अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और हैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पोटैटो रोल विद बॉल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। सबसे पहले आपने 1 किलो आलू ले लेना है, उनको अच्छे से बॉयल कर लेना है, उनको कद्दूकश कर लेना है। बॉयल अच्छे से किए होने चाहिए, बिल्कुल भी आलू सख्त कहीं से भी ना हो, बिल्कुल मैश होने चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। ये देखें, सारे मैश कर लिए हैं मैंने अच्छे से, बिल्कुल सॉफ्ट हैं। आपने एक बड़ा प्याज ले लेना है, जिसको छोटा छोटा कट कर लेना है, बिल्कुल चॉप्ड कर लेना है और इसको इसमें ऐड कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने जा रही है। सबसे पहले आपने 2 अदद हरी मिर्ची ले लेनी है, बिल्कुल बारीक चॉप्ड। 1 चुटकी आपने दरफा मिर्ची लेनी है, 1 ही चुटकी आपने हल्दी ले लेनी है और आधा टीस्पून आपने लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ही सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही सॉल्ट ऐड करना है। अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब कुछ आपने इसमें ऐड कर देना है और आपने ये कॉर्न स्टार्च लेना है, कॉर्नफ्लोर आप कह सकते हैं, वो ले आप एक छोटा सा आप कप ले लें बिल्कुल, या हाफ कप ले लें। उसको आपने अच्छे से छान लेना है पहले और वो इसमें ऐड कर देना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावलों का आटा अच्छे से पीस कर, चावल घर में तो सबके होते हैं, उनको अच्छे से ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक पीस कर तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे और भी ज़्यादा क्रिस्पीपन और अंदर से बिल्कुल सॉफ्टनेस आएगी। तो आपने इसको आटे की तरह गूंदना है, बिल्कुल अच्छे से गूंदना है। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट है, कहीं से भी आलू कोई भी सख्त नहीं आपको दिखेगा इंशाल्लाह। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनने जा रही है रेसिपी। आलू अच्छे से ही आपने बॉयल करने हैं और इसको आटे की तरह गूंदते रहना है तकरीबन 5 मिनट। तो बस इस तरह अगर आप गूंदेंगे तो इस तरह बहुत ही अच्छा बनेगा। और कैसे जैसे चीज़ी चीज़ी बॉल्स नहीं होते, जैसे चीज़ हम डालते हैं, इसमें चीज़ डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से लगेगा चीज़ हमने डाली हुई है। थोड़ा सा ऑयल आपने हाथ पे लगा लेना है ताकि हाथ पे बिल्कुल चिपके नहीं और वेस्ट ना हो। और फिर आपने इसके आप कबाब की शेप दे सकते हैं। आप इसको बॉल्स के जिस तरह की आप कटलेट्स बना सकते हैं, जो आपका दिल करता है आप वो बनाइएगा, ठीक है। आप इस तरह से, मेरा दिल कर रहा था कि इनको छोटे जो स्मॉल कबाब होते हैं उस तरह की शेप दूं और इसी तरह से मैंने बना लिए। ये देखें, इस तरह से आप बस बनाते जाएं और रखते जाएं। तो इसी तरह से आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है हाथ पे ताकि आसानी से कोई भी चिपके ना और ज़ाया भी ना हो। पहले आप इसी तरह से पहले एक टिक्की बना लें, फिर उसके बाद आप कबाब बनाएं तो बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें जी, इसी तरह से बहुत ही प्यारा बनता है और जब फ्राई होगा तो इतना ज़बरदस्त लगेगा। ये देखें, इसी तरह से सारे तैयार कर लिए हैं मैंने। और अब इसकी मैरिनेशन की बारी है। मैरिनेट करेंगे 2 अंडे से 3 अदद अंडे आपने ले लेने हैं। आप 2 भी ले सकते हैं, मैंने 3 ही लिए हैं क्योंकि मेरा जो मटेरियल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। कबाब भी हैं, साथ बॉल्स भी मैंने बना लिए। हाँ, थोड़े जो लास्ट में थोड़ा सा मटेरियल बच गया था उसके बॉल्स बना लिए थे, बाकी कबाब हैं। ये देखें, अब 3 अदद मैंने अंडे ले लिए, इनको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। ये देखें जी, जल्दी जल्दी बीट कर लेते हैं और फिर हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है और इतना सिंपल ये मेथड है, आपने लाजमी लाजमी बनाना है। चले जी, हम इसको अब पहले अंडे में डिप करेंगे अच्छे से। अंडा इस पे लगा लेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स आपने ले लेने हैं। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो आप घर में बना लें, बहुत ही इजी होते हैं ब्रेड क्रम्स बनाना। आपके पास अगर कोई भी बची हुई ब्रेड है उसको आप धूप में सुखाएं और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें, ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। ये देखें जी, ये सब पे हमने कोटिंग कर दी है, अंडे की भी और ब्रेड क्रम्स की भी। तो अब हम इन्हें कुछ देर के लिए अब फ्रिज में रख देंगे ताकि शाम को जब अफ्तारी का टाइम होगा तब हम इन्हें फ्राई करेंगे। और बॉल्स पे भी हमने कर लेनी है जो कुछ है। और ये देखें, अब हम इन्हें शाम को ही फ्राई करेंगे। चले जी, अब अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तकरीबन 15 से 20 मिनट रह गए थे तो मैंने कहा चले, ये समोसे हैं, कुछ पैटीज़ वगैरह हैं तो ये बचे हुए थे। तो अफ्तारी में ये भी मैंने फ्राई किए तो मैं कहा चलो आपके साथ शेयर कर दूं। और बाकी मैं बॉल्स एंड कबाब भी फ्राई करूंगी अभी। ये देखें, तकरीबन हम 4 ही हैं, 2 मेरी सिस्टर हैं, अम्मी और मैं हूँ। वैसे आम तौर पर हम 7 मेंबर्स होते हैं, आज हम 4 ही हैं। और ये देखें, इसीलिए मैंने 4 ही निकाले हैं ताकि ज़्यादा अफ्तारी में ऑयली चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। और ये देखें, बस ये समोसे वगैरह हो गए और ये बॉल्स भी हो गए हैं। अब कबाब की बारी है, अब वो भी इसमें ऐड करके तो फ्राई कर लेंगे। आपने लाजमी लास्ट तक देखना है, लास्ट पे आपको ज़रूर पता चलेगा कि जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इनमें कितना क्रंचीनेस है और अंदर से इतने सॉफ्ट होंगे। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से
बिल्कुल सॉफ्ट हैं, बिल्कुल चीज़ी, और बाहर से इतने ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आपने आवाज़ सुनी ही होगी कि कितनी ज़बरदस्त इसकी क्रंचीनेस की आवाज़ है। और ये देखें जी, हमारी इफ्तारी तैयार है। बस थोड़ा सा अब कबाब रह गए हैं, उनको भी फ्राई कर लेते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। तो आप बताइए, आप आजकल क्या कुछ खा पी रहे हैं? क्या आप लोगों की रूटीन है? कोई रेसिपी आप लोगों ने ट्राई की है या नहीं की? मैं तो हर चीज़ खुद बनाकर ही खाती हूँ और घर वालों को भी खिलाती हूँ। बाहर की चीज़ों में मज़ा आप लोगों को ज़रूर आता होगा, लेकिन उनमें सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। जो चीज़ इंसान खुद बनाता है अपने हाथ से, उसका अपना ही मज़ा होता है। और आपको मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप खुद बनाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। एक तो साफ़ सुथराई का भी ख्याल होगा, दूसरा हम बीमारियों से बच भी जाएंगे। तो अब आप देखें, इसकी आवाज़ चेक करिएगा। ये देखें जी, आपने इसकी आवाज़ सुनी होगी कि कितना क्रंची है और इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो। तो दोस्तों, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखिए, आवाज़ को महसूस किया आपने कि कितना क्रंची है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, तोड़ कर दिखाती हूँ अब मैं आपको। ये देखें जी, आप चेक करें अंदर से कितना सॉफ्ट है ये। जैसे नगेट्स नहीं होते, सेम उसी तरह से बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से। बॉल्स देखें, ये देखें, आपको ऐसे लगेगा फुल चीज़ी है। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए जी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।